हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रचना ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त। और सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। तो ये है धनतेरस के एक दिन का ब्लॉग पहले का। तो यहाँ मैं जला रही हूँ मावा। ये है 4 से 5 किलो दूध। तो उसी से मैं बना रही थी मावा छत पे चूल्हे में। जैसे का मिट्टी का चूल्हा होता है उसी पे मैं बना रही थी लकड़ियों से। क्योंकि इतना मतलब मावा बनाने में तो बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है हमारा भी। और वैसे भी आज काम कर कर के मैं थक गई थी इतना ज़्यादा। बहुत सारे कपड़े धुले थे। मेरे पास ब्लॉग पड़ा है तो मैं किसी दिन डाल दूंगी, वो भी एडिट करके थोड़ा सा। तो मैंने दिखाया था छत का, उसमें तो मैं डालूंगी दिवाली के बाद, अभी तो नहीं। अभी तो यही ब्लॉग आएगा आज, मतलब 11 तारीख को। तो ये 10 और 9 का ब्लॉग है। तो 9 को मैंने मावा बनाया था और 10 तारीख को मैं गई थी मार्केट बाजार करने। तो मार्केट कहीं दूर नहीं है, मेरे पास में ही है, तो मैं वहाँ पे गई थी। और तो ऐसे ही चलाते जाएं चूल्हे को, मतलब मैंने जला लिया था लकड़ियाँ और पॉलीथिन रख के। और फिर आग जल गई तो मैंने कढ़ाई में दूध डाल के उसको धीमी धीमी आंच में ऐसे ही चला चला के बना लिया था। तो यहाँ पे आज दिखा रही हूँ मैं आपको थोड़ा सा छत का नज़ारा, क्योंकि नाइट थी। तो वहीं पे हम चूल्हा बनाया है छत में, तो उसी में हम जला रहे थे दूध अपना। तो इससे मेरा बन गया था 1 किलो के करीब मावा। 1 किलो क्या, 1 किलो पूरा हो गया था। क्योंकि मेरी दादी बताती हैं 4 किलो में 1 किलो निकलता है, तो ये तो 4 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही था। और ये देखो मैं बोल भी रही थी कुछ अंधेरे में, लेकिन सब जगह साउंड चल रहा है आजकल, तो आवाज़ फिर मैंने सोचा ऊपर से ही डाल दूँ तो ही सही रहेगा, नहीं तो मेरे ब्लॉग में कॉपीराइट आ जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार डाला था तो उसमें कॉपीराइट आ गया था। बहुत जल्दी दे देते यूट्यूब वाले भैया भाई, जो पैसे जमा करते हैं उसके उनके ब्लॉगों में तो गाना पूरा चल जाता है, लेकिन उनके पास कॉपीराइट का ऑप्शन इतना नहीं होता है। लेकिन हम लोग हैं छोटे से यूट्यूबर, एकदम जीरो साइज वाले, तो इसलिए हमारे में पहले आ जाता है। तो दूध चलाते चलाते ऐसे हो रहा थे, यहाँ पे रबड़ी टाइप आ जाता है। इसको चलाते ही रहें धीमे आंच में, और बराबर चलाना पड़ता है कंटिन्यूस, तभी आपका मावा अच्छा बनेगा। नहीं तो कढ़ाई में बैठ जाता है दूध तो मावा जलल जाता है। तो मेरा एकदम वाइट वाइट मावा मावा निकला था, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे बनाया था। इससे बनाने में मुझे समय लग गया था गैस, लगभग कम से कम 2.5 घंटे तो पक्का लग गया था। उससे थोड़ा ज़्यादा ही लग गया होगा, लेकिन 2.5 घंटे तो पूरा लग गया था। और ये मैं ब्लॉग जो एडिट कर रही हूँ वो सुबह कर रही हूँ बैठ के 3 बजे के करीब, क्योंकि मैं बाजार गई थी तो मैं थक गई, तो मैंने ब्लॉग एडिट नहीं किया था। तो मैंने सोचा अब कर लेती हूँ, इसलिए ये मैं दिखा रही थी रबड़ी। और किस किस को रबड़ी पसंद है कमेंट में बताएं। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे और मेरे बेटे को। मेरी बेटी नहीं खाती है लेकिन रबड़ी बिल्कुल भी, उसे बिल्कुल रबड़ी पसंद नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं। और हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम दोनों को क्या, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, लेकिन बस मेरी लड़की को पसंद नहीं है। पता नहीं कैसी है, इसको तो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। चाहे मार्केट से लेके आओ चाहे घर से बनाओ, उसको रबड़ी ही नहीं पसंद है। और मिठाई भी बहुत कम खाती है, बहुत कम। मैं भी खाती हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं खाती हूँ। क्योंकि मिठाई खाने से भाई, और मिठाई कम ही खाना। क्यों, मिठाई खाओगे फिर पानी पियोगे तो और बीमार हो जाओगे। और यहाँ मेरा बेटा खा रहा था तहरी, जो कि मेरी लड़की ने बना दी थी नीचे। तो वो खा रहा है तहरी। इसको देखो, पूरा घर छोड़ के इसे छत पे अच्छा लगा खाने में, तो वहीं बैठ के खा रहा था। मैं बना रही थी मावा, वो यहीं पे आ गया तो बोला हम खा लेंगे यहीं पे। तो हमने कहा ठीक है खा लो जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। तो यहाँ देखो लगभग हो चुका है, रबड़ी से आ चुका है ऐसे। और धीरे धीरे बनाते रहोगे तो अच्छा बन जाएगा। मार्केट से अच्छा रहता है। मार्केट का मावा ना तो मुझे पसंद है ना मेरे बच्चों को पसंद है, क्योंकि उसमें ना वैसा रहता है, चिकनापन नहीं रहता है, भुरभुरा सा हो जाता है। वो लोग क्रीम निकाल लेते हैं फिर बनाते हैं, तो फिर उसमें रह ही क्या जाता है। और
इतना करते करते मेरे पैर तो इतने थक गए थे बैठे बैठे चेयर पे, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो आके यहाँ बस थोड़ी सी तहरी खाई थी मैंने नीचे, अभी मैं दिखाऊंगी आगे। और मैंने बर्तन वर्तन क्लीन किया आके, वहाँ आने के बाद में किचन क्लीन किया क्योंकि वो भी पड़ी थी। और कल तो मैं इतना थक गई थी कि मैंने किचन भी नहीं क्लीन किया है। अभी सुबह से ब्लॉग बनाएंगे, देखते हैं। छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, उसमें कुछ खास तो है नहीं, तो देखते हैं। हाँ, मिठाई बनाएंगे घर आज, तो फिर मैं उसका ब्लॉग बनाऊंगी। तो थोड़ी सी रेसिपी डालेंगे तो वो हम लोगों के काम भी आती है। कोई फालतू ब्लॉग नहीं रहता है उसमें, हम लोग कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हर किसी के ब्लॉग से सीखते हैं। तो मैं तो सबके भाई देखती हूँ, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो। मैं छोटे लोगों का जल्दी से ब्लॉग देखती हूँ, पता है। बड़े लोग तो आगे बढ़ ही चुके हैं, उनके तो बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। लेकिन जैसे हम लोग हैं जीरो, शायद भाई जीरो नंबर से शुरू है, तो ऐसे लोगों के मैं ज़रूर देखती हूँ, सब्सक्राइब भी कर लेती हूँ चैनल को और लाइक कमेंट भी कर देती हूँ। बहुत मेहनत लगती है बनाने में ब्लॉग, ऐसी वीडियो नहीं बन जाता है जैसे बोल देते हैं हम लोग। और यहाँ पता नहीं मच्छर गिर गया था, पता नहीं क्या, तो मैं उसी को देख रही थी। हाँ, मच्छर था क्योंकि लाइट जल रही थी इसलिए। वैसे ज़्यादा मच्छर तो नहीं था, पर बीच बीच में एक आध मच्छर तो गिर ही रहा था, तो मच्छर हटा रही थी मैं। और गैस, ये सुबह सुबह का समय है, तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आगे चल के मैंने बोला है तो ये देखो बन चुका है, लगभग हो चुका है मेरा मिशन पूरा। भाई इसे जलाने में बहुत थक गए थे हम तो यहाँ बन चुका है हमारा मावा। ये देखो मैं चूल्हा दिखा रही हूँ मिट्टी का, जिस किसी ने नहीं देखा उसके लिए है। जो जलाते हैं वो तो जलाते ही है डेली, हम तो कभी कदार जलाते हैं 5-6 महीने में। और यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ, तो मैं भी देखो बैठ गई थी यहाँ मैं तहरी लेके थोड़ी सी, क्योंकि मुझे है थायराइड, तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ चावल वगैरह। क्योंकि मुझे मैं ये सब चीज़ें खाने से ना स्वेलिंग आ जाती है मुझे, और फिर मुझे ना हरारत हो जाती है बुखार की। तो बुखार तो वैसे भी रहता है, लेकिन अगर मैं ये सब चीज़ें खाती हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, मुझे बराबर बुखार हो जाता है। वैसे भी मुझे बना रहता है, लेकिन मैं लगी रहती हूँ, काम वाम करती रहती हूँ, तो थोड़ा समझ में नहीं आता। अगर लेट जाओ और सोचो मुझे बुखार है बुखार है बुखार है, तब तो फिर और बीमारी सा शरीर लगने लगता है। इसलिए थोड़ा बहुत हो तो लेटे ना, और आप भी ऐसे ही काम वाम करते ही रहें तो ही ठीक रहता है। और पता नहीं, मैं खा के और यहीं पे मेरी बेटी बैठी थी, तो वो भी कुछ बातें कर रही थी, तो इसीलिए मैं मुस्कुरा रही थी उससे बता बता के, पता नहीं क्या बोल रही थी। अब तो मुझे याद भी नहीं है उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे नहीं याद है। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें प्लीज़। और हम जैसे छोटे लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करें तो शायद हम लोगों का कुछ हो जाए। मैं ये नहीं बोलती इतनी जल्दी से मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा मतलब हम लोगों की तरफ भी ध्यान दे सकते हो आप लोग। बड़े लोग तो भाई बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी तो मैं, और वो बहुत मेहनत करते हैं तब इतनी दूर तक आ पाते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं भी तो बनाती हूँ, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ। तो ये था सुबह का ब्लॉग। तो मैं सुबह बोल रही थी गुड मॉर्निंग सभी को, ये बिस्तर में लेटे लेटे। और इस समय मैं मतलब जब लेटी दिख रही हूँ आपको, तब मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया था, अपने घर में झाड़ू लगा दिया था मैंने, और फ्रेश हो लिया था, थायराइड की टैबलेट ले ली थी। फिर आधे घंटे बाद मैंने तांबे का पानी भी पी लिया था, तांबे के लोटे का। और मैं देखो बड़र 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 लगी हूँ, इसी चीज़ के बारे में बता भी रही हूँ आप लोगों को। लेकिन मैंने पता नहीं, आवाज़ तो मैंने यहाँ पे खोल दिया था, लेकिन वो मैंने डबल साइड डाल दिया है आवाज़ उसके ऊपर। और धनतेरस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी सभी के ऊपर अपनी धन की वर्षा करती रहें, मेरी तो ऐसी ही मनोकामना है सभी के लिए। और माता रानी सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें, क्योंकि हम लोगों के पास भाई थोड़ा बहुत धन हुआ, जिस थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, ज़्यादा है उसके पास तो
और अच्छी कृपा है माता रानी की, बहुत ही बड़ी वाली। लेकिन हम लोगों के पास भी थोड़ा बहुत रहेगा तभी मेरे बच्चे अच्छे सुखी संपन्न रह पाएंगे हम लोगों के। तो बिना पैसे के तो कुछ नहीं है आज के ज़माने में, पता ही है। बिना पैसे से क्या होता है ये तो पता ही है। जिसके पास नहीं है उससे पूछो जाके, उसको पता चलता है पैसे की अहमियत। और हम लोगों के पास ही कितना ज़्यादा है, हम लोग कोई अमीर थोड़ी नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल से अपना खाना पीना चलाते हैं। कोई पैसे वाले लोग नहीं है हम लोग, वो एकदम मालूम क्या बोले, थर्ड क्वालिटी के लोग हैं हम लोग। पर हाँ, खुश रहते हैं इतने में, जितना है उसी में ही हम लोग एडजस्ट भी करते हैं अच्छे से और खुश भी रहते हैं। और रहना भी चाहिए हर इंसान को, क्योंकि चाहे जितना आ जाए, अगर जिसको खुश नहीं रहना वो नहीं रह सकता है। और जिसको खुशियाँ अपनी छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढना आता हो वो कम पैसे में भी खुश रह सकता है। जैसे कि मैं भी, और ये मैं देखो अपने गाल दिखा रही थी, बता रही थी कि ठंडियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो थोड़ा स्किन है ना ड्राई ड्राई सी रहने लगी है, खिंची खिंची सी। और मुझे तो पहले ही मैंने कई ब्लॉगों में बताया है कि मुझे एलर्जी है, तो मुझे तो बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन मैं अब सर्दियों में कुछ ज़्यादा मुझे अपना स्किन केयर करना पड़ता है, क्योंकि पहले नहीं था। हाथ पैर सही रहते लेकिन फेस में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहता है, तो मेरा फेस ना एकदम ड्राई ड्राई दिखने लगता है। और ड्राई ड्राई होने से ना चिड़चिड़ापन भी रहता है अंदर से, मुझे भी चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि खिंचती है ना तो बात करने में या मतलब हंसने बोलने में तकलीफ होती है मुझे बहुत ज़्यादा। और मैं देखो अभी बिस्तर में ही लेटे लेटे अपनी बक 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 शुरू हो रही थी मेरी। और मैं क्या बोलूं, झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा लेती हूँ डेली, मतलब वही 5 से 6 के बीच में लगा लेती हूँ सर्दियों में। और गर्मियों में तो मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ के झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि सुबह ही लगाना चाहिए सबको झाड़ू, और अच्छा भी होता है सुबह का झाड़ू। तो इसलिए बोलते हैं सब लोग कि सुबह ही झाड़ू लगाओ। तो आप भी सुबह लगाया करें, वैसे तो लगाती होंगी हमारी जो भी सिस्टर लोग हैं, और जो हमारी मम्मियाँ लोग हैं, मतलब आंटियाँ लोग हैं, उनको मैं बोल रही हूँ। जो मुझसे छोटी हैं वो तो मेरी सिस्टर हैं, बड़ी छोटी जो भी हो। तो यहाँ मैं कर रही थी कुमेर भगवान की पूजा, तो मैं बाजार गई थी आज ही मार्केट, तो वहाँ से मैं लेके आई थी। तो कुमेर महाराज को मैंने नीचे पहले चौक पूर लिया था, उसके ऊपर मैंने ये वो कपड़ा बिछा लिया था, मतलब जैसे कि आसन बिछाया जाता है। तो मैंने आसन बिछा के यहाँ उनको हल्दी कुमकुम रोली सब कुछ लगा के उनका अच्छे से तिलक किया, चावल वगैरह दे करके। और फिर मैंने उनके ऊपर, मतलब मिठाई तो थी नहीं अभी इस टाइम, तो मैंने थोड़ा सा खोया और चीनी चढ़ा दिया था उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें ज़रूरी होता है ना। मिश्री रखी थी, फ्रूट रखे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, खोआ रखा है थोड़ा सा, तो उसी में थोड़ी सी चीनी मिला के मैंने मीठा बना दिया था ऐसे पेड़े टाइप में, तो वही मैंने चढ़ा दिया है उनको। और उसके बाद मैंने चढ़ाया था यहाँ पे, मतलब गंगा जल दिया पहले। ये रखी है धनिया पन्नी में, क्योंकि सब लोग बोलते हैं शुभ होती है, तो यहाँ मैं लेके आई थी आज मार्केट से। धनिया बहुत सारी रखी है, लेकिन आज लेना बहुत शुभ होता है, ऐसी मानता है हम लोगों में, हिंदुओं में परंपरा होती है अपने यहाँ। तो धनिया, सूखी धनिया खड़ी वाली साबुत ली जाती है, तो मैंने भी थोड़ी सी ले ली थी, क्योंकि पहले ही से रखी है इतनी सारी, मतलब पिसवा के भी रखी है और खड़ी भी रखी है तड़का वगैरह के लिए, जैसे कि हम तड़का लगाते हैं। और सर्दियाँ आ गई तो मैं धनिया का पानी पीऊँगी डेली अब, क्योंकि मुझे है थायराइड, तो धनिया का पानी बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैं लेके आई थी झाड़ू, तो मैं उसकी पूजा कर रही थी, तो झाड़ू भी ली जाती है, सबको पता ही है। तो मुझे पता है, मतलब जितना मुझे पता है उतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ तो यहाँ रहती नहीं है, वो तो गांव में रहती हैं, तो वो गांव में करती हैं। और मैं किसी दिन डिटेल में बताऊंगी मेरी सास ससुर यहाँ क्यों नहीं रहते हैं, तो मैं अच्छे से बताऊंगी, किसी दिन ब्लॉग बनाऊंगी दिवाली के बाद में। ये सब हो जाए, जब त्योहार हो जाए अच्छे से अपन लोगों का, फिर उसके बाद में किसी दिन अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों और हम कैसे रहते हैं, कितनी बहुएं हैं हम लोग, क्या है क्या नहीं है, ये मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगी किसी दिन। तो यहाँ पे मैंने जला लिया है दीपक,
और मैं नाइट में मतलब ब्लॉग एडिट कर रही थी जब, तो चूहा पता नहीं दिख रहा था मुझे क्या, तो पन्नी पे चल रहा था तो खुड़बुड़ खुड़बुड़ कर रहा था, तो मैं वही देखने लगी। और बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है जब ऐसा ब्लॉग हो जाता है। ऊपर से आवाज़ डालने में मुझे सब याद रखना पड़ता है, क्या क्या बोलना है देख देख के। और जैसा अपना बनाते हो स्टार्टिंग में हो वही आवाज़ डाल दो, वो सही रहता है, मुझे अच्छा लगता है उसी में। तो यहाँ मैंने दीपक जला दिया है और धनिया, ये लेके आए थे हम चांदी की मछली। सब लोग बोलते हैं शुभ होती है आज के दिन, तो मैंने ली थी एक चांदी की मछली और एक चांदी का नारियल जो पीछे रखा है, तो वो लेके मैं आई थी। सिक्के मेरे पास बहुत सारे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कुछ हटके ले लूँ। बर्तन भी हैं, भगवान जी हैं चांदी के, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। अब की बार मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती माता भगवान की, कुबेर भगवान की, और कुबेर देवता की हो रही है पूजा। आप लोगों ने कर ली या नहीं की थी? अगर ना की हो किसी ने तो अगली बार से जरूर किया करें, और जिसने की हो उसको, उसने तो की होगी, तो उसके लिए तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्यों वो तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं तो बस जितना मुझे आता है मैं उतना बता सकती हूँ सभी को, कि मतलब ऐसे करना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे अपने भगवान जी और मंदिर में जो बैठे हमारे भगवान, तो मैंने उनको भी दिया दिखाया अच्छे से, और बाद में उनको सेव का भोग लगाया था, क्योंकि सेव मैं शाम को उनको दूध का और फ्रूट का जरूर लगाती हूँ। कभी कभी ड्राई फ्रूट का, मतलब डेली ड्राई फ्रूट और दूध तो डेली रहता है, फ्रूट रहे या ना रहे। और फ्रूट रहता है तो मैं दोपहर में भोग लगाती हूँ और सुबह लगाती हूँ उसका मिश्री और तुलसी के पत्ते का भोग और गंगा जल का। मुझसे जितना होता है उतना मैं करती हूँ, ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है समझ में, लेकिन जितना मैं कर पाती हूँ अपना उतना मैं भगवान की भी सेवा करती हूँ अपने। तो यहाँ मैं सभी को लगा रही थी तिलक, कि आज भाई धनतेरस है तो सबकी पूजा जरूरी होती। वैसे सुबह मैं तिलक लगाती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा अभी भी लगा लूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे तो इतना म्यूजिक बज रहा था, इतना म्यूजिक बज रहा था, तो मैंने यहाँ पे तो मुझे आवाज़ वैसे भी मतलब ऊपर से ही डालनी पड़ती, क्योंकि सब जगह साउंड बज रहा है आजकल। ये देखो मेरे कान्हा जी, सुबह सुबह दर्शन कर लो सभी लोग, हाथ जोड़ लो, राधे राधे बोलो। और ये देखो मैं दिखा रही हूँ, बाजार गई थी तो मैं लेके आई थी 3 पर्दे, क्योंकि मेरे बाहर के पर्दे ना बहुत खराब से दिख रहे हैं। सब जगह अच्छा अच्छा चमक रहा है और बाहर अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने कहा पर्दे ले आऊं तो सही रहेगा। तो मैं ये पर्दे लेके आई थी, और इसमें लेके आई थी मैं सेब, क्योंकि वो तो मैं लेती ही रहती हूँ। मतलब जब बाजार जाती हूँ हफ्ते में 2 3 4 दिन में मैं जाऊँ या मेरा बेटा जाए, कोई भी जाए, तो वो लेके आती हूँ। 2 छल्ली लेके आई थी आलू की शुगर फ्री, क्योंकि हम शुगर फ्री लेके आते हैं, ज़्यादा तो कोई है नहीं खाने वाला। तो इसमें लेके आई थी गोभी है, धनिया है, गाजर थी, और वही मिर्ची वगैरह, ये पत्ता गोभी दिखा रही थी मैं, मतलब सब्जी लेके आई थी मैं पूरी। क्यों, अब तो जाएंगे नहीं, अब एक दिन का गैप है, और सब्जी तो रोज ही लगती है, कोई ये तो है नहीं कि त्योहार पे ही खाई जाएगी, ऐसा तो रहता नहीं है। तो मैं इसमें प्याज था और टमाटर था और वही गोभी वगैरह था, पता नहीं क्या था, बैगन था बड़ा वाला। हो सकता मैं किसी दिन बाटी चोखा बनाऊं, देखती हूँ। और ये 2 बच्चों के लिए मैं मग लेके आई थी दूध पीने के लिए, रखे हैं, येलो कलर के हैं। पहले मैं लेके आई थी एक बार निवास से अपने यहाँ, जब इटावा में लगती वहीं से, तो मैंने अब ले लिया है, बहुत दिन हो गए थे बच्चों के, वही कप है, तो मैंने सोचा और ले लूँ। तो मैं ये दिखा रही थी, तो बेटे के लिए लिया था मैंने प्लेन, और स्टिकर वाला लिया था लड़की के लिए। और एक मैंने अपने लिए भी जम्बू जग लिया था, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरत है उसकी, तो मैंने एक ले लिया अपने लिए भी। तो मैं वही खोल रही हूँ, दिखा रही हूँ। और आपके यहाँ ये कितने में मिलता है मग? मेरे यहाँ तो ये 50-50 रुपए का 2 मग दिया है, मतलब 100 रुपए में 2। और ये मैंने लिया है एक जम्बू जग, क्योंकि मुझे तो रोज ही पानी पीना पड़ता है, तो ये मैंने 120 रुपए का लिया था। मैं इसका मतलब कोई वो नहीं, प्रचार नहीं कर रही हूँ, और बस मैंने ऐसे बता दिया रेट, ताकि आप
आपको पता चल जाएगा ना पता हो तो। यहाँ मैं रंगोली कलर लेके आई थी, ये 10 कलर हैं इसमें, तो 100 रुपए के हैं, 10 रुपए का पूरा एक कलर मिलता है। और पता नहीं क्या क्या ये धूप बत्ती था, और जो मतलब सामान लगता है, रवा, मैदा और दाल थी, और तो सारी दालें रखी हैं, अरहर की दाल थोड़ी कम लग रही थी तो मैं ले आई। पोहा, सीमा पाउडर है, कैंडल वगैरह। कैंडल मेरे पास पहले की भी रखी हैं 3-4 पैकेट, इसलिए मैंने एक ही पैकेट लिया था। ये मूंगफली दाना था, वही मैं दिखा रही थी। मार्केट गई थी, बोरी में भर के सामान लेके आए थे, ऐसा लग रहा था पूरा बाजार हम ही ले आ रहे हैं। जब जब लेके चलना पड़े, लेकिन मुझे लेके नहीं आना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा लेके आया था, तो वही सारा सामान में दिखा रही थी। हींग, गरम मसाला, मतलब छोला वोला जो मुझे समझ में आया। 2 नमक की पैकेट भी लेके आए थे, क्योंकि ये तो राशन में 2 लग जाती हैं आराम से एक महीने में। और मिर्ची वगैरह थी, धनिया था, हल्दी था, ये मैंने पहले ही से लेके पिसवा लिया था। ये मेरा साबुन था पियर्स, क्योंकि मुझे कोई सूट नहीं करता एलर्जी की वजह से। और जिसको एलर्जी हो तो वो पियर्सी साबुन लगाना स्टार्ट कर दे, नहीं तो लक्स लगाया करे। और कोई सा साबुन लगाने से और ज़्यादा एलर्जी बढ़ती है, मतलब। और वो भी 2-3 दिन में साबुन लगाया करे, ज़्यादा नहीं। सर्दियाँ आ गई हैं जैसे, तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लो। और गर्मियों में तो मैं डेली लगा लेती हूँ। कभी कभी जैसे ज़्यादा गर्मी होती है, हल्की गर्मी रहती है, तो फिर मैं सिर्फ पानी से मुंह धुल लेती हूँ, ओनली पानी से, तो साफ हो जाता है फेस। और फिर आदत भी हो जाती है उस तरीके की। ये मैं दिया लेके आई थी, तो मैं दिखा रही थी ये दिया मिट्टी का। तो ऐसे ही मतलब यही सब करते करते बाजार में इतना समय लग गया कि पता ही नहीं चला कब 3 घंटे कम से कम गुजर गए होंगे भाई। बहुत टाइम लगता, भीड़ तो बहुत थी। तो मैंने वहाँ पे नहीं, ये मैंने पट्टी ली थी बालों वाली, वो तो किसी दिन लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे ब्लॉग में कैसी लग रही है मेरे ऊपर। और पता नहीं क्या क्या मैं ऐसे दिखाती जा रही थी। बेटा मेरा ब्लॉग मतलब वीडियो बना रहा था मेरा, और मैं ये सब नौटंकी कर रही थी बैठ के। और कान्हा जी के लिए मैं बाली भी लेके आई हूँ, ड्रेस लेके आई हूँ, देखो मुकुट दिखा रही हूँ उनका। तो उनके लिए मैं सारा सामान लेके आई हूँ जो मुझे समझ में आया वो। मतलब रजाई भी लेके आई थी, क्योंकि उनकी रजाई ना पुरानी हो चुकी है, तो मैंने सोचा कम्बल भी पुराना सा हो गया, तो मैंने एक रजाई ले ली। और मैंने रजाई ली है तो मुझे लगता आज तो मुझे और गर्मी लग रही है, भगवान जी की रजाई लेके आई इसलिए हो सकता है। और गैस ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर प्लीज़ गैस सब्सक्राइब कर लें, चैनल को देख के सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और जिन्होंने कर रखा है वो लाइक और कमेंट शेयर कर दिया करें प्लीज़ गैस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़े थोड़े से ही होता है, एकदम से तो किसी का नहीं हो जाता। यहाँ दिखा रही हूँ माता रानी, जो कुबेर भगवान की, देवता की मैंने पूजा की थी, बार बार माता रानी बोलती हूँ। तो ये हैं धन के भाई देवता। और ब्लॉग अच्छा लगे